हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो सो डेट इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखिए, काफी लोग इस क्वेश्चन को देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर वे बताता हूं कि इस को डील कैसे करना है हमें। ठीक है, तो हम देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एफ एक्स हमारा क्या है। तो एफ एक्स हमें तो दिया हुआ है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टाइम वेस्ट फालतू करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ वाई लिखेंगे। एफ ऑफ वाई हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह पे क्या हो गया, अब वाई हो गया। तो जहां जहां मैट्रिक्स के अंदर आपको एक्स दिख रहा है ना, वहां पे आप सिंपल वाई पुट कर दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस का साइन वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर क्या होगा तो साइन वाई होगा, फिर क्या हो जाएगा तो कॉस वाई हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या है जीरो है, फिर क्या है जीरो जीरो वन है, तो मैं यहाँ पे जीरो जीरो वन लिख दे रहा। ठीक है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए, अब हमें पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ ऑफ वाई क्या है। ठीक है, तो अब हम वो निकाल लेते हैं, या फिर पहले मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को भी दिखा देता हूं कि आपका क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पे अब एक्स की जगह पे हमने क्या डाल दिया, एक्स प्लस वाई। तो जहां जहां पे एक्स था पहले हमारे पास क्वेश्चन में, वहां वहां पे हम क्या डाल देंगे, अब हम एक्स प्लस वाई को डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो जीरो होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे cos ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जीरो होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो जीरो होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा, वन होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया। मतलब इन दोनों का एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करने पे हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमारी आनी चाहिए जब हम एफ ऑफ एक्स मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू में क्या एफ ऑफ वाई को लिख देंगे, और एफ ऑफ एक्स देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए। तो हमारे पास है कॉस एक्स, फिर क्या है माइनस का साइन एक्स, फिर क्या है जीरो है, फिर क्या है साइन एक्स, फिर क्या है तो कॉस एक्स है, फिर क्या है जीरो है, फिर क्या है हमारा जीरो है, फिर जीरो है, फिर वन है, तो वन हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ वाई हम लिखते हैं। एफ ऑफ वाई हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया कॉस ऑफ वाई, फिर क्या हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ वाई हो जाएगा, फिर क्या होगा तो यहाँ पे जीरो होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा तो साइन ऑफ वाई हो जाएगा, देन क्या होगा हमारा तो कॉस ऑफ वाई हो जाएगा, फिर क्या होगा तो जीरो होगा, फिर क्या होगा तो जीरो जीरो वन हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, जीरो जीरो वन, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कट किया। ठीक है, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सिंपली हम जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे तो मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रो को उठाइए, पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फिर पहले रो को उठा करके दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फिर पहली रो को उठा करके तीसरी कॉलम से मल्टीप्लाई, जैसे हम मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते थे। ठीक है, तो cos x इंटू क्या करेंगे, cos y कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos x cos y हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस लगता है हमारा बीच में, तो प्लस लगा देते हैं। फिर माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन x है और इधर प्लस का साइन y है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन x साइन y हो जाएगा। ये हम लिख लेता हूं कि साइन x और माइनस का साइन x साइन y हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए, जीरो का आप जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, तो जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखता हूं। ठीक है, फिर आप फर्स्ट रो को लिए रहिए, अब आप दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई करिए। तो cos x इंटू साइन वाई करिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस का cos x साइन वाई हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन x है और cos y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का साइन x, फिर क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, माइनस का साइन x फिर cos y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जीरो है और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। अब हम क्या करेंगे, पहली रो को उठा करके तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो cos x इंटू जीरो करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो होगा।
फिर साइन एक्स इंटू जीरो करेंगे तो जीरो होगा, जीरो इंटू वन करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो हमारा थर्ड जो एलिमेंट आएगा ना, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, वो जीरो ही आएगा यहाँ पे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिए जीरो। मैं पूरा आपको मतलब जीरो प्लस जीरो नहीं किया, क्यों? क्योंकि जीरो प्लस जीरो क्या होगा हमारा, क्या होगा, वो हमारा जीरो ही होगा। ठीक है, अब हम सेकंड रो को उठाते हैं और सबसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सेकंड रो को उठाइए, साइन एक्स इंटू क्या करेंगे हम, कॉस वाई कर देते हैं। तो साइन एक्स इंटू का क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो cos x प्लस लगा देते हैं, बीच में हम प्लस लगाते हैं, और cos x इंटू क्या हो जाएगा हमारा, cos y हो जाएगा। तो हम उसको लिख लेते हैं, cos x इंटू में cos y हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये जीरो इंटू क्या करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे देखिए, हम तो पहली सेकंड रो को उठा करके हमें फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, और cos x इंटू साइन वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x साइन वाई होगा, साइन वाई। इसको मैं साइन बना देता हूं, तो ये हमारा साइन वाई होगा, क्या होगा, साइन वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम इसको इससे अब कराना चालू करेंगे। तो साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस का हो जाएगा साइन एक्स इंटू में साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा cos x इंटू कॉस वाई, तो प्लस लगा करके हम क्या लिख देंगे, cos x इंटू में क्या लिख देंगे, cos y लिख देंगे। फिर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो करेंगे, जीरो होगा, तो नो नीड टू राइट। ठीक है, फिर अब देखिए इसका हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के। तो साइन एक्स इंटू जीरो करेंगे तो जीरो होगा, cos x इंटू जीरो करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो इंटू वन करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम जीरो लिख देते हैं, नो टाइम वेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को उठाते हैं और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। तो जीरो इंटू कॉस वाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। फिर जीरो इंटू साइन वाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। फिर वन इंटू जीरो करेंगे तो क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम जीरो भी लिख सकते थे या फिर इसको ऐसे लिख दे। ठीक है, फिर जीरो इंटू माइनस का साइन वाई करेंगे तो जीरो होगा, इसको भी डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जीरो इंटू कॉस वाई लिखेंगे तो क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, और वन इंटू जीरो कराएंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वाली रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो जीरो इंटू जीरो किए जीरो, जीरो इंटू जीरो किए जीरो, और वन इंटू वन किए तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा तो वन। तो वन मैं लिख देता हूं। ठीक है, जीरो प्लस वन हमारा क्या होगा, वन होगा। तो ये हम डायरेक्टली इसको लिख दिए। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला था, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ। फॉर्मूलाज क्या क्या है, तो देखिए मैंने लिख के रख चुका है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर प्लस का cos x इंटू साइन वाई। उम्मीद करता हूं ये आपको आता होगा। फिर साइन x माइनस वाई हमारा क्या होता है, तो साइन x इंटू कॉस वाई, फिर माइनस का क्या होगा, तो cos x इंटू साइन वाई। फिर cos x प्लस वाई का क्या होगा, cos x cos y, फिर माइनस का sin x sin y। देखिए मैं इसको याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूँ। sin x प्लस वाई है ना, तो sin के साथ अब वो अकेले नहीं चलता है, वो cos को भी लेता है। एक बार sin लेगा तो दूसरी बार cos लेगा। तो देखिए ऐसे ही है, sin x लिया फिर cos y हो गया, मतलब एक बार x लिया तो cos y कर दीजिए, फिर बीच में प्लस, अगर यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पहले cos तो y लिया था ना, अब क्या ले लेगा, cos x ले लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा, सिंपल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पे देखिए sin x माइनस वाई का आइडेंटिटी मैं आपको सिखा दूं लर्न करने के लिए आपको। तो सिंपली क्या करिए, sin x इंटू कॉस वाई वही रहेगा, और बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर cos x इंटू में क्या आ जाएगा, sin y हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। फिर यहाँ पे क्या होगा, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई का क्या होगा, तो cos x इंटू में क्या होगा, cos y। अब देखिए cos साइन को पहले नहीं लेता, मतलब cos पहले अपना पूरा फुलफिल कर लेगा फिर साइन को लेगा। तो cos x इंटू कॉस वाई दोनों एक साथ ले लिया, फिर क्या बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, sin x इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपली आप वैसे ही सब लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कर लिया। अब देखिए ये किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच में क्या, अगर ब्रैकेट को खोल दें तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस का sin x इंटू साइन वाई। आइडेंटिटी में देखिए किसका आइडेंटिटी है, तो cos x cos y माइनस का sin x sin y, ये हमारा किसका है, cos x प्लस वाई का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे कि cos ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे क्या है, माइनस का sin x sin y। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा। तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट लगा करके मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ x फिर sin ऑफ y। फिर देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस चला गया तो ये प्लस हो गया, और यहाँ से भी माइनस चला जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, sin x, फिर क्या हो जाएगा, cos ऑफ y हो जाएगा। ठीक है,
फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 लगा देते हैं। फिर यहाँ पे मैं इसका जो है ऑर्डर चेंज करके लिख देता हूँ, या फिर यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, साइन एक्स कॉस वाई लिख देता हूँ, फिर प्लस का क्या है कॉस एक्स, फिर क्या होगा साइन वाई लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, ये जो माइनस आगे लगा है ना वो मैं बीच में लगाना चाहता हूँ, तो कॉस एक्स कॉस वाई को पहले लिख देता हूँ और साइन एक्स साइन वाई को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि 2 - 3 करिए तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। जैसे 3 - 2 करेंगे तो हमारा 1 आएगा भले ही, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हम ये इक्वेशंस हैं तो इक्वेशंस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले किसको लिख लेंगे, कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स, फिर क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा, फिर ये हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, फिर क्या होगा हमारा साइन वाई हो जाएगा। फिर ये 0 है तो 0 को मैंने लिख दिया, यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 को लिख दिया, यहाँ पे 0 है तो 0, और यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसा मैंने कर लिया। अब हमें फर्दर क्या करना है, तो फर्दर देखिए, अब हमें बस फॉर्मूला लगाना है और देखना है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका था, तो ये हमारा है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का था, ठीक है, डेफिनेटली था। ये हमारा किसका है, तो देखिए माइनस बाहर लगा है ना ब्रैकेट के बाहर, तो मैं माइनस को लिख देता हूँ, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स साइन वाई, फिर प्लस का साइन एक्स साइन वाई। आप देखिए ना यहाँ पे किसका ये फॉर्मूला है, कॉस एक्स। देखें जैसे मैं बोलूं कि आप 2 × 3 करिए या फिर 3 × 2 करिए, दोनों के आंसर सेम आएंगे ना, तो वैसे ही साइन एक्स इंटू कॉस वाई करें या फिर कॉस वाई इंटू साइन वाई करें, साइन एक्स करें, बात बराबर है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया हमारा, क्या हो गया है, कॉस एक्स साइन वाई हो गया है। तो कॉस एक्स साइन वाई मतलब क्या, इसको पहले लिख दिया है, किसने, इसको पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लस में चल सकता है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या है, साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, अभी आपने देखा यही वाला जस्ट फॉर्मूला है ये। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई है और माइनस बीच में लगा है तो उल्टा हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे 0 है तो 0 आप लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1, ये 0 है तो 0, ये 0 है तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, फर्दर यहीं पे बस छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब आप मिलाइए, तो ये हमारा क्या आया था, एफ ऑफ एक्स प्लस इंटू में एफ ऑफ वाई आया था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आया था, यही आया था ना, ये हमारा ये है। देखिए यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को हमने मल्टीप्लाई कराया, तो ये हमने सॉल्व करके ये लाया। देखिए ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है क्या, हाँ है, देख लीजिए यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, पूरे एलिमेंट्स को आप चेक कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं क्या कि हैंस, यहाँ पे हम लिख देंगे कि हैंस एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई ही क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। हैंस प्रूव्ड, हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ये हमें प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14।